हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान की प्रकृति एवं क्षेत्र, नेचर एंड स्कोप ऑफ साइंस। यह बीएड सेकेंड सेम की पीसी सेकेंड भौतिक विज्ञान शिक्षण टीचिंग ऑफ फिजिक्स का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो पर बिना स्किप किए लास्ट तक बने रहिएगा। तो इसमें हम देखते हैं मनुष्य सदा से सृष्टि के पीछे छिपे तथ्यों को खोज रहा है। जो मनुष्य है वह सदा से ही सृष्टि के पीछे छिपे हुए तथ्यों को खोज रहा है, सत्य की खोज में रहा है। उसे प्रकृति की बनावट, उसकी कार्यशैली तथा उसके मूल सिद्धांतों को जानने की तीव्र इच्छा रही है। उसे पहले से ही प्रकृति की बनावट, कार्यशैली, मूल सिद्धांतों को जानने की इच्छा रही है। प्रकृति के कार्य के नियमों को समझे बिना प्रकृति की शक्तियों को अपने सुख के लिए प्रयोग में लाना असंभव था। मनुष्य की आकांक्षाओं तथा प्रकृति की कार्य दशाओं में समन्वय आवश्यक था। दूसरी ओर यह खतरा भी था कि प्रकृति के नियमों के प्रतिकूल कार्य करने में कहीं संपूर्ण जीवन ही नष्ट न हो जाए। परंतु संसार के भौतिक नियमों का भेद, उसकी यथार्थता तथा उसकी कार्य प्रणाली सदा शाश्वत चुनौती का विषय रहा है। उच्च वैज्ञानिक भी जीवन पर्यंत कठिन परिश्रम के बाद यही अनुभव करते रहे। विस्तृत रेतीले मैदान में से मैं कुछ ही पत्थर के टुकड़े उठा पाया हूँ। प्रत्येक विषय की अपनी अलग ही प्रकृति होती है। किन्हीं भी दो विषयों की तुलना हम उनकी प्रकृति के आधार पर ही कर सकते हैं। विज्ञान विषय की प्रकृति को हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है पॉइंट, विज्ञान का आधार प्रत्यक्ष सत्य होता है। आधुनिक वैज्ञानिक चिंतन की दशा में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। जब यह मान लिया गया था कि किसी वस्तु के अस्तित्व का प्रमाण उसकी अनुभव सिद्धता है, ना कि केवल निगमनात्मक तर्क। जब बहुत दिनों तक यह तय नहीं हो पाया कि ऊपर से गिरने वाली वस्तुओं का वितरण कितना होता है, तब गैलीलियो को यह सूझ आई कि इस बहस के निर्णय के लिए पीसा में स्थित मीनार से वस्तुओं को गिराकर देखा जाए। तब गैलीलियो का यह प्रयोग न केवल उसके विषय के क्षेत्र में सहायक सिद्ध हुआ, वरन अनुसंधान प्रणाली में प्रचंड गति का अग्रदूत सिद्ध हुआ। आज यह प्रणाली न केवल प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में अपनाई जा रही है, अपितु विज्ञान के अन्य क्षेत्रों में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। सेकेंड पॉइंट है, विज्ञान प्रत्येक तथ्य का विश्लेषण करके उसके प्रत्येक भाग को बारीकी से समझने का प्रयत्न करता है। सृष्टि में बहुत से तत्व बहुत जटिल है, बहुत कठिन है। इसलिए यदि उनका विश्लेषण करके उन्हें छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाए और फिर समझा जाए तो समझना आसान होता है। इन तथ्यों को छोटे छोटे भागों में, छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया जाए तो इन तथ्यों को समझना और भी आसान हो जाता है। उदाहरणार्थ, चुंबकीय आकर्षण किस पर निर्भर है? इसे हम कई भागों में बांट सकते हैं। जैसे क्या वह आकर्षित करने वाले चुंबक के ध्रुव की शक्ति पर निर्भर है, क्या आकर्षित चुंबक के ध्रुव की शक्ति पर निर्भर है, तथा क्या दोनों के बीच की दूरी पर निर्भर है, आदि। तब हम ऐसी स्थिति में किन्हीं दो प्रश्नों को स्थिर रखकर तीसरे का प्रायोगिक निश्चय करते हैं। अर्थात पहले और दूसरे को स्थिर रखकर तीसरे का, दूसरे और तीसरे को स्थिर रखकर पहले का, तथा तीसरे और पहले को स्थिर रखकर दूसरे का, आदि। थर्ड पॉइंट है, वैज्ञानिक विचारधारा में परिकल्पना का स्थान महत्वपूर्ण है। जब कभी हम दो तथ्यों को सदा एक साथ घटित होते हुए देखते हैं तो हम तुरंत उनके बीच किसी संबंध की कल्पना कर लेते हैं। फिर इस कल्पना के आधार पर नए तथ्यों की खोज की जाती है। मानव मस्तिष्क उस समय तक कोई निश्चित धारणा नहीं बनाता जब तक कि उसे सभी आंकड़े उपलब्ध नहीं हो जाते। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर वह तुरंत तथ्यों के संबंध की परिकल्पना करना आरंभ कर देता है। इस परिकल्पना से ही आगे के अवलोकन का मार्ग वह निर्धारित होता है। परिकल्पना हमें संबंधित तथ्यों का दिग्दर्शन कराती है, लेकिन परिकल्पनाएं संभवतः बदलती रहती हैं। जब तक एक परिकल्पना सही मालूम होती है तब तक ये वह दिग्दर्शन करती है। फोर्थ पॉइंट, वैज्ञानिक विचारणा पक्षपात रहित होती हैं।
वैज्ञानिक विचार किसी व्यक्ति विशेष की धारणाओं पर निर्भर नहीं है और ना ही उनमें किसी व्यक्ति की भावनाओं का कोई स्थान है। वैज्ञानिक केवल सत्य की खोज में रहता है। पक्षपातपूर्ण तर्क तथा भावनात्मक आसक्ति उसे ग्राह्य नहीं होती। सत्य ही उसका एकमात्र उद्देश्य होता है। 5th पॉइंट है, विज्ञान वस्तुनिष्ठ माप को ऑब्जेक्टिव टूल्स पर निर्भर रहता है। जिस व्यक्तियों को वैज्ञानिक विधि में प्रशिक्षण नहीं मिला होता है वे प्रायः अटकल से तथा व्यक्तिगत अंदाज से मूल्यांकन करते हैं, लेकिन जो वैज्ञानिक विधि में प्रशिक्षण प्राप्त होते हैं उनका मूल्यांकन तथ्यों के परिणामों में मापतौल अथवा अन्य किन्हीं परीक्षाओं पर आधारित होता है। इसलिए विज्ञान की प्रकृति अक्षय मापकों पर निर्भर रहती है। जितना उन मापक यंत्रों का शोधन होता है और जितनी उनमें सूक्ष्मता आती है उतना ही अधिक वे नई नई बातों को हमारे ज्ञान में लाएंगे। 6th पॉइंट है, विज्ञान परिणामवाची निष्कर्षों की खोज में रहता है। वैज्ञानिक केवल इतना जान लेने में ही संतुष्ट नहीं होता कि चुंबक की आकर्षण शक्ति दूरी के अनुसार कम हो जाती है, बल्कि वह यह भी जानना चाहता है कि इस आकर्षण शक्ति का प्रभाव कितनी दूरी तक कितना रहता है, अर्थात क्या वह 1/2 दूरी का वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसलिए विज्ञान में तथ्यों के माप लिए जाते हैं और सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर तथ्यों के बीच संबंध निश्चित किए जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियोस आपको आगे भी देखने को मिलेंगी। थैंक यू।